हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और 2025 आप लोग खुशमय मंगलमय हो। राजस्थान में जो है बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड आया है। स्वास्थ्य विभाग में करीब 13,000 प्लस या 13,399 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। और ये जो है ये फरवरी से इसका अप्लाई शुरू होगा, यानी 18 फरवरी से 19 मार्च तक इसको फॉर्म भराना है। ये ऑनलाइन भरा जाएगा और अच्छा खासा पद है। टोटल डिटेल आप लोग को वेबसाइट में मिल जाएगा। विभिन्न पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और टोटल कितना, किस पद में कितना पोस्ट, कितना है सीट है, वो उसका टोटल अभी आप लोग को डिटेल बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। यानी स्वास्थ्य विभाग जो है आप लोग के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट लेकर आया है। यानी 18 फरवरी से 19 मार्च तक आपको फॉर्म ऑनलाइन भराएगा। उसके बाद जो है इसका परीक्षा करीब सीबीटी मोड में 1 सप्ताह या 8-10 दिन तक चलेगी, यानी 2/6 से 13/6 तक चलेगी। और आपका सिलेक्शन मेरिट के अनुसार होगा और अच्छा खासा पोस्ट है। तो ये जो है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा ये जो है इसकी नियुक्ति होगी दोस्तों। तो नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और तैयारी में अभी से भिड़ जाइए। और जैसे ही नया नया अपडेट इसके बारे में आते रहेगा मैं आप लोग को देते रहूँगा। तो चलिए आइए देखते हैं कहाँ कितना पोस्ट है और आप जिसके एलिजिबल हैं आपको उसके अनुसार क्रम वाइज भरिएगा। क्रम वाइज भरने के बाद में वो संशोधन नहीं होगा। आपको जो चॉइस है जिसमें उसको पहले भरिए, सबसे बेस्ट को उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके डिटेल जानते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा जयपुर 302018। दूरभाष संख्या देखिए टोटली दिया हुआ है 28/1/2025। संशोधित संक्षिप्त विज्ञप्ति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों के संविदा के पदों पर सीधी भर्ती। देखिए संविदा पर सीधी भर्ती है 2025। बोर्ड द्वारा पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर राजस्थान एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए अलग अलग जारी संक्षिप्त विज्ञप्ति दिनांक 11/12/2024 को प्रत्याहारित करते हुए उक्त विभागों के लिए संयुक्त भर्ती किए जाने हेतु पुनः संशोधित संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की जाती है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर राजस्थान एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित संविदा के पदों पर संयुक्त भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अध्ययन ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। एक एक करके देखिए कौन कौन पोस्ट है और किस पोस्ट में कितना कितना बहाली होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार के संवर्ग के संविदा पद। देखिए पहला जब पदों की संख्या है संविदा। सामुदायिक स्वास्थ्य पद अधिकारी CHO, कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO। गैर अनुसूचित देखिए 2563 है, अनुसूचित क्षेत्र में 71, टोटल होगा 2634। उसके बाद संविदा नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स देखिए गैर में है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1848, अनुसूचित में 93, कुल 1941। संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर यानी BPO, गैर अनुसूचित में 42, अनुसूचित में 11, कुल 53। संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें है टोटल 148 नहीं 177 टोटल है, 148 है गैर अनुसूचित में और अनुसूचित क्षेत्र में 29। उसके बाद है संविदा कार्यक्रम सहायक कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक प्रोग्राम असिस्टेंट जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट 144 है गैर में और अनुसूचित क्षेत्र में 2, टोटल 146। उसका संविदा लेखा सहायक कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट्स असिस्टेंट 231 है गैर में और अनुसूचित क्षेत्र में है 41, टोटल 272। संविदा फार्मा सहायक कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मा असिस्टेंट 457 और 42, 490। उसके बाद देखिए ये जो है पहले गैर का है, उसके बाद अनुसूचित का है।
संविदा सामाजिक कार्यकर्ता कॉन्ट्रेक्चुअल सोशल वर्कर 69 गैर में। उसके बाद अनुसूचित में है आपका 3 संविदात्मक अस्पताल प्रशासक कॉन्ट्रेक्चुअल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 39 और 5 अनुसूचित में 5 है और गैर में 39 टोटल 44। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन में देखिए 395 गैर में और अनुसूचित में 19 414 टोटल। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद 237 और 24 टोटल 261। संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 95 7 102। संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता 630 3 टोटल 633। उसके बाद संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक 52 और 4 टोटल हो गया 56। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट 29 13 42। संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स 45 और 4 49। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक 54 और 4 58। संविदा वरिष्ठ काउंसलर 36 4 40। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर 32 और 3 35 हो गया। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 159 और बस 159 है, इसमें अनुसूचित में नहीं है, गैर में खाली है, तो टोटल हो गया 159। और संविदा नर्सिंग इंचार्ज इसमें 4 है, गैर में सिर्फ है और अनुसूचित में नहीं है, यानी टोटल इसमें 4। और सब मिला के देखिए ये जो है गैर अनुसूचित में 7,828 हो गया और अनुसूचित में 428 टोटल दोनों मिला के हो गया कुल पोस्ट 8,256। अच्छा खासा पोस्ट है दोस्तों, इसको भरिए और ये अच्छा मौका है। उसके बाद राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग के संविदा पद देखिए, इसमें देखिए संविदा नर्स ग्रेड 2, इसमें गैर अनुसूचित में देखिए 4,224 है और अनुसूचित में 242 टोटल हो गया 4,446। संविदा लैब टेक्नीशियन 304 17 321 हो गया। संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता 56 और 4 60 हो गया। संविदा नर्सिंग ट्यूटर 216 और 24 240 हो गया। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट 26 और 2 28 हो गया। देखा संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर 12 और 1 13 टोटल होगा। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट 12 और 2 14, इसमें टोटल हो गया गैर अनुसूचित में 4,850 और अनुसूचित में 292 5,142। ये और ये दोनों मिला के दोस्तों हो जाता है 13,398, यानी 13,000 प्लस के लगभग है। अच्छा खासा पोस्ट है, जाइए जो इसमें इच्छुक हैं और जिनको फिलहाल नहीं हुआ है और कुछ इकोनॉमिक स्थिति खराब है या जानते हैं कि कुछ हमको इधर से भी हो जाए और कुछ आगे का तैयारी हो, तो उनके लिए ठीक है, जाइए। उसके बाद देखिए विशेष नोट, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट रहने पर धीरे धीरे आजकल तो हर सरकार प्रत्येक राज्य का अलग अलग नियम बना रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहता है 2 साल 3 साल, उसके बाद में उसको अस्थायी भी कर देता है, तो फिर परमानेंट भी हो जाते हैं, उनका स्केल भी लागू हो जाता है। ऐसा प्राय झारखंड में भी हो रहा है, बिहार में भी प्राय स्टेट करते हैं और कर्मचारी की संख्या पर भी निर्भर करता है। अगर अच्छा खासा संख्या है तो देखिए ये तो अच्छा खासा संख्या है, 13,000 है, तो इसको तो करना ही पड़ेगा। इसमें इतना को हटा थोड़े सकता है, इसे कम वाला को रख लेता है, आउटसोर्सिंग तो देखिए ना कैसे रख लेता है। तो चलिए और आगे हम लोग डिटेल जानते हैं। उपरोक्त संविदा के पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों द्वारा पदवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटर के पद के अलावा अलग अलग आवेदन करना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर एक ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षार्थियों को पदों की प्राथमिकता आवेदन करते समय निर्धारित कॉलम प्रेफरेंस सेक्शन में भरना अनिवार्य होगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। तो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में आपको ऑनलाइन भरना होगा और ये तो आएगा अगला महीना यानी फरवरी में होगा। 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। आपका मई जून में आपका परीक्षा होगा CBT मोड पर, उसके बाद मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। पर इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं होगा, इसलिए उसको ध्यान से भरिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के निम्न पदों की एक ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। देखिए एक ही बार परीक्षा होगा, था अभ्यर्थियों के इन पदों पर दोनों विभागों को प्राथमिकता आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम प्रेफरेंस सेक्शन में भरना अनिवार्य होगा। देखिए कैसे आप प्रेफरेंस दीजिएगा। पहला प्रेफरेंस देखिए संविदा नर्स ग्रेड 2, दूसरा संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, संविदा लैब
टेक्नीशियन, संविदा सामाजिक कार्यकर्ता, संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर, संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर, संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक, संविदा फिजियोथेरेपिस्ट। ये जो है आपका क्रम है, इसी के अनुसार भरिएगा। यानी 1 नंबर में संविदा नर्स ग्रेड 2 है, उसी तरह है, इसको देख लीजिएगा। आप जिसमें चॉइस लेते हैं उसके बाद नंबरिंग कीजिएगा। और उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नर्स में जाएगा तो नर्सिंग होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग या जो होगा उसको तो वेबसाइट में देख लीजिएगा, साइट अभी बताएंगे। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उक्त पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरेगी प्राथमिकता क्रम में मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर विभाग का आवंटन किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक इन पदों को प्राथमिकता क्रम भरे। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं होगा, इसलिए बढ़िया से भरिएगा, आराम से। पहले सोच लीजिए कि कैसे, पहले बना लीजिए रफ में कि इसको इस क्रम में रखेंगे, इसको इस क्रम में, क्योंकि बाद में स्पष्ट बोल दिया कि संशोधन नहीं होगा। उस सभी वर्गों के पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो राज्य सरकार निर्देश के अनुसार सभी पदों पर केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि परियोजना के अध्यक्ष होंगे। संविदा के आधार पर नियुक्ति संविदा अवधि समाप्त होते समाप्त हो जाए, इसके लिए अलग से कोई आदेश करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा होता है नहीं दोस्तों, ऐसा खासा संख्या होता है तो लोग जब संघ बना लेता है, फिर संघ बना के ले लेता है, सरकार आता है, जिसका रहता है, अगर जिसका सरकार है उसका बात नहीं सुनी तो विपक्ष के पास जाके अपना रोना धोना शुरू करता है, तो मान लेती है, या विपक्ष उस पर आवाज उठाती है, या विपक्ष जब सरकार आता है तो ठीक है हम इसको करेंगे, इसलिए प्राय हो ही जाता है। आवेदन करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीयन शुल्क दिनांक 18/2/25 से 19/3/25 रात्रि देखिए 12 बजे तक है, 23:59। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिन का इंतजार किए बिना ही, यानी जान लें आप 15 फरवरी 18 फरवरी के बाद आप भरना शुरू कर दें। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा संविदा पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 2/6/25 से 13/6/25 को कंप्यूटर मतलब 2/6 से 13/6/25 तक होगा। सीबीटी टेबलेट आधारित पर होगा, यानी कहने मतलब 8-10 दिन परीक्षा होगा। और हमारे आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड के वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक और स्थान परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। अन्य बिंदु देखिए, शैक्षणिक योग्यता, मानदेय, आरक्षण के प्रावधान, अनुभव, पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, पदों का वर्गीकरण, आयु सीमा में छूट, परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम इत्यादि की सूचना विस्तृत विज्ञापन बोर्ड की वेबसाइट देखिए rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। इस परीक्षा के संबंध में समय समय पर जारी सूचनाओं को बोर्ड की उपरोक्त वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन सूचना है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या देखिए 014127222520 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर 302018 को संबोधित किया जाए। दोस्तों ये बिग अपडेट है, इसको भरिए फटाफट और अपना 2025 को खुशहाल कीजिए। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।